Hello everyone, hope you are fine and enjoying your online classes. Let's start today's class. So we all were trying to solve our questions. Let's open your book here so that we can solve our remaining questions. We all were trying to solve our exercise 7.5. In exercise 7.5, now I am going to take care question number 4. हम यहाँ पे question number 4 लेंगे, फिर उसके बाद में 4 को solve करेंगे. So in question number 4, this is given that हमें ये गिवन है, ये बोला गया है कि फाइंड द नंबर, हमें उस नंबर को फाइंड करना है उस प्रोडक्ट जिसका प्रोडक्ट विद 5.04, दैट मीन्स उस नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करें 5.04 से तो फिर हमें वैल्यू मिल जाएगी 126. ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करना. सपोज हम ये कर लें कि जो नंबर है वो उस नंबर की वैल्यू a है, ठीक है ना, स्मॉल a, जो हमें नहीं पता है. तो अब इस स्मॉल a को अगर हम मल्टीप्लाई करें 5.04 से, तो मल्टीप्लाई करने की मीनिंग ये है कि हम प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं. जब हम मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को तो प्रोडक्ट हमें मिलता है 126. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ये हम सॉल्व कर रहे हैं. तो पहले हमने क्या किया है कि लेट मीन्स हमने सपोज किया है. क्या सपोज किया? नंबर. लेट नंबर इक्वल टू ए. सपोज किया कि जो नंबर है वो नंबर हमारा ए है, ठीक है. तो प्रोडक्ट हमने जब किया है ए को 5.04 से, तो हमें वैल्यू मिली है 126. तो इट मीन्स दैट प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन. किसका मल्टीप्लीकेशन? ए को मल्टीप्लाई किया 5.04 से, तो हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा 126. ठीक है. अब देखिए हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में 5.04 है. इसकी मीनिंग ये है कि ये जो a है, a की वैल्यू हमको नहीं पता है. अगर हमें a की वैल्यू पता चल जाए तो वही हमारा नंबर हो जाएगा जो कि हमें फाइंड करना है. तो इन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये ध्यान देना है कि देखिए 5.04 इसके सामने मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यूज है. इट मीन्स दैट जो ये नंबर 5.04 अगर हम इसको ले जाएंगे इधर साइड, इधर राइट हैंड साइड पे, इक्वल टू के राइट साइड में ले जाएंगे, तो फिर ये जो मल्टीप्लिकेशन में है जब राइट साइड में आएगा तो फिर ये डिवीजन में आ जाएगा. इट मीन्स दैट डिवीजन की मीनिंग क्या है कि 5.04 इस नंबर को पूरा हम उठा करके ले आए हैं राइट साइड पे. जब राइट साइड में लाएंगे तो ये 126 था, इसको ये डिवाइड कर देगा. क्या चीज डिवाइड करेगा? 5.04. ठीक है, 5.04 इसको पूरा डिवाइड कर देगा. अब 5.04 तो इस साइड आ गया, यहाँ पे क्या बची हमारे पास? यहाँ पे सिर्फ a बच गया है. तो इट मीन्स दैट जो नंबर है उस नंबर की वैल्यू हमारी होगी 126/5.04. तो अब इन टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग ने सीखा हुआ है कैसे सॉल्व करते हैं. देखिए 126 दिस इज डिवाइडेड बाय 5.04. तो इसमें हम लोग को डिवाइजर ये डेसिमल में दिख रहा है. तो व्हेनेवर वी हैव अ डिवाइजर इन डेसिमल फॉर्म वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू इंटीग्रल फॉर्म. जब भी डिवाइजर हमारे पास डेसिमल फॉर्म में होते हैं हम लोग इसको इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. सो इन दिस डिवाइजर द डेसिमल इज यूज्ड बिफोर 2 डिजिट के पहले डेसिमल यूज हुआ है. तो हमें इसको इंटीग्रल पार्ट में कन्वर्ट करना है. सो वी हैव टू मल्टीप्लाई हियर 100. दैट मीन्स 100 20 से हम लोग ऐसे 20 वाला नंबर दैट मीन्स 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर ये हमारा इंटीग्रल पार्ट बन जाएगा. अब इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग को 100 से मल्टीप्लाई ऊपर भी करना पड़ेगा. इन न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर में भी, दोनों जगह में ऐसे ये मल्टीप्लाई करना होता है. सो जब हम ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे फिर उसके बाद में ये वैल्यूज अपनी फाइंड कर सकते हैं. सो लेट्स सॉल्व दिस. अब इसको चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं. व्हेन वी मल्टीप्लाई 126 बाई 100 तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी? 126 और 20 यहाँ पैसे लगा दें. ठीक है. अब अपॉन में डिनोमिनेटर में हमें वैल्यू मिल जाएगी 504. ठीक है. अब ये वैल्यू हमारी एक ही वैल्यू है. अब इन टाइप के क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया है.
ठीक है। तो अब इसको सिर्फ डिवाइड करना है। सो लेट्स डिवाइड दिस, इसको आप डिवाइड कर लीजिए और डिवाइड करने में देखिए कितनी वैल्यू आती है। डिवाइड करने के लिए हम लोगों ने ऐसे सीखा है, ये 504 है, ठीक है। इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 12,006 को हम डिवाइड करेंगे 504 से। सो जब डिवाइड करेंगे तो देखिए कितनी वैल्यू आती है। लेट्स डिवाइड, इसको डिवाइड करिए। सो 504 है और ये 12,600। तो इसको हमने सॉल्व किया, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 504 हमें ये 2 टाइम्स ले जाना पड़ेगा। तो जब हम 2 टाइम्स ले जाएंगे तो 2 टाइम्स पे ये वैल्यू आ जाएगी 2 4 जा 8 0 and 2 5 जा 10 1008। इसको आप सब्ट्रैक्ट कीजिए। When we subtract this, तो here is 10 minus 8, 2 वैल्यू आएगी। Now here is 5, now here is 2, 1 minus 1 0, that means 252। अब नेक्स्ट नंबर हम लोग नीचे राइट कर लेंगे, that is 0, that means 2520। तो अब ये देखिए 5 टाइम्स से पूरा पूरा चला जाएगा, 5 टाइम्स में 5 4 जा 20 और 5 5 25, 2520 पूरा सब्ट्रैक्ट हो गया, 0 आ गया। इट मींस दैट व्हेन वी सॉल्व दिस, हम जब ये सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने वैल्यू हमें मिल जाएगी 25। ठीक है, 25। ये इसकी मीनिंग क्या है, जो नंबर था वो नंबर हमारा ए है, ए मतलब 25 वैल्यू आ गई है। तो इन आर आंसर वी कैन राइट हियर आंसर, हम लोग ऐसे लिखेंगे आंसर, और नंबर जो हमारा है, द नंबर इज नंबर इक्वल टू 25। इस तरीके से हम लोग अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेट्स यस गुड। सो लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करेंगे। नाउ लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 8। सो इन क्वेश्चन नंबर 8, जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 लेंगे, इसमें चलिए पढ़ते हैं, रीड करते हैं क्या क्या चीजें गिवन है और इसमें से हम लोग सॉल्व करेंगे। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 8 दिस इज गिवन दैट मिस्टर रमेश gave 63.75 रुपी to each of his 4 sons। तो each of his 4 sons, each means प्रत्येक, मतलब एक बच्चे को इतने इतने रुपए मिले हैं, ठीक है। एंड 60.50 रुपी टू ईच ऑफ हिज 3 daughters। अब जो उनकी डॉटर्स थी, 3 daughters थी, उनको रुपए मिले हैं 60.50 रुपी। हाउ मच मनी मिस्टर रमेश गिव टू हिज 7 चिल्ड्रन ऑल टुगेदर। 7 चिल्ड्रन देखिए हो गए, 4 सन्स थे और 3 daughters हैं, तो 7 इनके चिल्ड्रन हो गए हैं। तो अब ये क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ मच मनी, दैट मीन्स कितना मनी मिस्टर रमेश सिंह ने ये दिया है। गिव मीन्स दिया है अपने 7 चिल्ड्रन को, जो इनके पूरे बच्चे थे, टोटल मिलाकर कितने रुपए दे दिया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इन क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, अभी क्वेश्चन नंबर 8 है, हम इसमें क्या कर रहे हैं अभी ये पे, चलिए 4 सन ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, 4 सन्स। सपोज दिस इज फर्स्ट सन, नाउ दिस इज सेकंड सन, दिस इज थर्ड सन एंड दिस इज 4 सन। ठीक है, ये 4 सन्स हैं किनके, मिस्टर रमेश के, और गर्ल्स को ड्रॉ करते हैं। सो दिस इज दैट मीन्स डॉटर, इनकी जो डॉटर हैं, दिस इज डॉटर, ठीक है। 3 daughters हैं, तो फर्स्ट डॉटर, नाउ दिस इज सेकंड डॉटर, ठीक है। सिमिलरली थर्ड डॉटर भी हैं इनकी, तो थर्ड डॉटर, ये इनके हेयर हो गए हैं, ठीक है। तो ये डॉटर्स हैं और ये सन्स हैं। तो ईच सन को रुपी दिए गए हैं 63.75। दैट मीन्स इनको जो रुपये मिले हैं, इनको मिले हैं 63.75 रुपये, ठीक है। अब इतने ही रुपये इनको भी मिले हैं, सेम रुपये है ना, कितने 63.75। सिमिलरली इनको भी मिले हैं इतने ही रुपये, कितने मिले हैं 63.75, ठीक, 63.75, सभी को 63.75 मिले हैं, ठीक है। तो इट मीन्स दैट ये तो हो गए सन को, जितने सन थे सभी सन को इतने रुपए मिल गए, दीज आर सन्स, ये सभी सन्स हैं। और बाकी बच गई हमारे पास डॉटर्स। तो डॉटर्स, चलिए देखते हैं डॉटर्स को कितने रुपए मिले हैं। सो
डॉटर्स को मिल चुके हैं रुपी कितने कितने 60.50 60 दीज आर डॉटर्स को मिले हैं ईच डॉटर ईच मीन्स कि एक एक डॉटर को मिले हैं 60.50 रुपी, तो इनको भी मिले हैं 60.50, इनको भी मिल गए हैं 60.50, इनको भी मिल गए हैं 60.50। ठीक है, तो आप देखिए इसमें आपको देख करके क्या लग रहा है कि टोटल सन्स थे 4, टोटल सन है 4 और डॉटर हैं 3। तो इसमें जो 4 सन्स हैं, 4 सन्स को इतने इतने रुपए मिले हैं। इट मीन्स दैट 63.75, या तो हम ये 4 टाइम्स ऐसे ऐड करें बार बार, या तो फिर 4 से सीधे मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। अगर हमें फाइंड करना है जो ये सन है, सन को टोटल कितने मनी मिले हैं, सन को टोटल, तो क्या करेंगे 63.75 4 टाइम्स है तो हम ऐड कर दें, या तो फिर हम क्या करें 4 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें। ये क्या है 63.75, ये हमारा है 4 टाइम्स, है ना। 4 टाइम्स है ये है 4 टाइम्स। तो इट मीन्स दैट हम क्या करेंगे 63.75 इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो वैल्यू आ जाएगी जो सन को रुपये मिले रहेंगे। ठीक है, नाउ अब देखते हैं सिमिलरली ऐसे डॉटर के पास, तो जो डॉटर्स थी, डॉटर्स को भी रुपये मिले हैं कितने 60.50, तो ये डॉटर्स हैं पूरी। ठीक है, देर आर 3 डॉटर्स, तो 3 डॉटर्स हैं, 3 डॉटर्स को 60.50 रुपये मिले हैं, दैट मीन 60.50 ये हमारा है 3 टाइम्स है, या तो हम इसको 3 टाइम्स ऐड कर दें, या फिर हम ये कर सकते हैं 60.50 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर ये मिल जाएंगे डॉटर्स को रुपये। ठीक है, ये मिल जाएंगे डॉटर्स को रुपये। जब डॉटर्स को रुपये मिल जाएंगे तो फिर हाँ, जब तो फिर हम लोग क्या करेंगे सन को जितने रुपये मिले हैं फिर डॉटर जितने मिले हैं दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल रुपये आ जाएंगे, टोटल रुपये। तो लेट्स मल्टीप्लाई, चलिए इसको मल्टीप्लाई कर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। सो व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस, पहले हम लोग सन को फाइंड करने कितने सन को टोटल कितने रुपए मिले हैं। सो फॉर दिस वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 जा 22, नाउ 4 7 जा 28 प्लस 2 30 0, फिर पॉइंट यूज कर दिया इधर 2 डिजिट, देन 3 4 3 जा 12 12 प्लस 3 15 1 कैरी 4 6 जा 24 प्लस 1 25, that means 255 रुपी ये टोटल मिले हैं सन्स को। ठीक है, नाउ लेट्स फाइंड हाउ मच मनी डॉटर्स हैव गॉट, है ना। डॉटर्स को कितने रुपए मिल चुके हैं उसके लिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर दें 60.50 को 3 से, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 300 3 5 जा 15, नाउ यस 300 प्लस 1 1 3 6 जा 18, दैट मीन्स 181 रुपी 50 पैसे ये मिल गए हैं डॉटर्स को, ये डॉटर्स को मिल चुके हैं। नाउ टोटल, अब टोटल मनी कितना गिवन, टोटल मनी कितना दिया है उन्होंने, ठीक है ना। तो टोटल मनी अगर हमें फाइंड करना है, टोटल मनी गिवन, तो टोटल कितना मनी दे दिया है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे सन को जितना मनी गिवन है और डॉटर जितना गिवन है दोनों लोग को ऐड कर दें, दोनों मनी को ऐड कर दें। सो सन के लिए हमारे पास मनी है 255 रुपी 255.00 था, ये सन के लिए है। अब डॉटर को दिया है 181.50 रुपी, तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है, ऐड कर देंगे तो 181.50 रुपी, तो ऐड करने पे जो वैल्यू आ जाए दैट इज योर आंसर, वही हमारा आंसर हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो फिर इसको यस तो इसको अब हम लोग ऐड कर सकते हैं। देखिए ऐड कीजिए, तो ऐड करेंगे 0 5। अगर आप लोग को ऐसे ऐड करने में प्रॉब्लम हो तो आप लोग इसको कॉलम के फॉर्म में लिख करके ऐड कर लीजिएगा।
सो व्हेन वी ऐड दिस, ये वैल्यू हमें ये मिल गई है ऐसे, ठीक है। और फिर 1 + 5 6, 8 + 5 13, 1 कैरी, 1 + 2 3 + 1 4, दैट मीन्स 436.50 रुपी, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे ही क्वेश्चन है, हम लोग को ये सॉल्व करना है। ये तो सिर्फ हमने समझने के लिए आपको बताया है। यस सर। हाँ, नाउ सी, चलिए इसको हम लोग कॉपी में लिखते हैं। हम लोग इसको कॉपी में लिखते हैं और देखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं कॉपी में। यस So, सर। हम पहले अब लिखेंगे कि टोटल मनी, हम ऐसे लिखेंगे, टोटल मनी गिवन टू, टोटल मनी गिवन टू 4 sons, total money given to 4 sons, 4 sons को कितना मनी गिवन है, उसका हम कहेंगे 63.75 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो विल मल्टीप्लाई हियर ₹63.75, इसको मल्टीप्लाई कर दें 4 से, क्योंकि 4 सन्स थे जो हमने मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू हमें मिल गई है रुपी में 255.00, ठीक है। 255 रुपये मिल गया है। ये तो वो मनी है जो सन को गिवन थे। नाउ हम लोग ऐसे फाइंड कर लें टोटल मनी, यस सर, टोटल मनी गिवन टू 3 daughters, टोटल मनी गिवन टू 3 daughters, जो 3 daughters थी उनको मनी टोटल गिवन किया है, तो कितना दिया है उसके लिए भी हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक डॉटर को मिले थे रुपी 60.50, एक डॉटर को मिले थे। नाउ देयर आर 3 daughters हैं, तो जब 3 daughters देंगे तो तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, 60.50 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस वी गेट आवर आंसर रुपी में 181.50, इतने रुपए मिल गए। नाउ वी हैव टू फाइंड टोटल मनी, टोटल मनी गिवन, क्या करेंगे, टोटल मनी गिवन, तो जो हमें टोटल मनी गिवन फाइंड करना होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सन को जितने मनी मिले हैं वो मनी और डॉटर को जितने मनी मिले हैं वो मनी, दोनों को हम लोग को ऐड कर देना है। सो करेंटली सन को मिले हैं 255.00 रुपी, ठीक है, और डॉटर को मिले हैं 181.50 रुपी, ओके। तो अब इन दोनों को हम लोग को ऐड करना है सिर्फ, क्योंकि टोटल मनी फाइंड करना है। सो व्हेन वी ऐड दीज टू नंबर्स वी गेट आवर वैल्यू 05.5 + 1 6, यस 436.50 रुपी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर। तो इस तरीके से हम लोग अपने ये क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो जो हमने यहाँ पे आपको इधर बताया है, इस साइड में सिर्फ ये समझने के लिए बताया था, ठीक है, और कॉपी में आप लोग ऐसे लिखेंगे। तो इजी है इन क्वेश्चन सॉल्व करना, सिर्फ आप लोग लैंग्वेज समझ जाएं और ये समझ जाएं कि कैसे हमें उन्हें सॉल्व करना है, तो आसानी से ये सभी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर हमें आंसर लिखना होगा तो हम लोग ऐसे लिख देंगे आंसर में, आंसर दैट इज रुपी 436.50 रुपी, इतना रुपये है जो टोटल दिया है इन अपने 7 चिल्ड्रंस को। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 अपना सॉल्व कर लिया है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 9 दिस इज गिवन दैट, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास ये गिवन है कि द कॉस्ट ऑफ ईच बैग ऑफ राइस, ईच बैग ऑफ राइस, ईच मतलब कि एक एक बैग की जो राइस हैं, राइस वाले बैग हैं, उनकी कॉस्ट एंड शुगर, राइस एंड शुगर वाले जो भी बैग हैं उनके कॉस्ट हमारे पास 30 रुपी एंड 24.75 रुपी हैं रिस्पेक्टिवली। इट मीन्स दैट कि जो राइस वाले बैग हैं, राइस वाले बैग का प्राइस है 30 रुपी, ठीक है। जो शुगर वाले बैग हैं, शुगर वाले बैग में 24.75 रुपी उसकी कॉस्ट है परचेज करने के लिए आपको। तो क्वेश्चन चलिए हम लोग ये सॉल्व करते हैं, ये तो हो गए ना। फिर उसके बाद में फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 बैग्स
ऑफ राइस एंड 2 bags ऑफ शुगर। हमें फाइंड करना है अगर इसी तरीके के 5 बैग हो जाएं राइस के और 2 बैग हो जाएं शुगर के तो वो वैल्यू कितनी होगी। सो लेट्स सॉल्व दिस। इन क्वेश्चन नंबर 9 वी हैव हियर सपोज राइस के बैग। पहले हम लोग राइस के बैग ले लें। सो दिस इज योर बैग ऑफ राइस। ये राइस का बैग हो गया, ठीक है। इसकी कॉस्ट है 30 रुपी। दिस इज 30 रुपी। नाउ कॉस्ट ऑफ शुगर वाला बैग, शुगर बैग, तो ये है आपका शुगर वाला बैग, चीनी वाला बैग, ठीक है। इसके अंदर चीनी रखी हुई है, इसको आपको परचेज करना है इस बैग को। इसकी कॉस्ट है 24.75। 24.75। नाउ अब इसमें ये बोला गया है कि आपको कॉस्ट बतानी है 5 बैग्स। अगर इसी तरीके के आपके पास 5 बैग्स हों, ठीक है, इस तरीके आपके पास 5 बैग्स हैं राइस के हमारे पास ऐसे 5 बैग्स हैं और 2 बैग्स हैं शुगर के। शुगर वाले हमारे पास है यहाँ पे 2 बैग्स, ठीक है। ये हमारे हैं शुगर वाले बैग। तो उनकी टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी। सो 1 बैग की कॉस्ट 30 रुपी, तो 5 बैग की कॉस्ट के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, है ना। करते हैं तो हमें कॉस्ट आ जाएगी 2 बैग ऑफ शुगर, ठीक है। तो इसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने पे जो आ जाए वो हमारे जाएगी टोटल कॉस्ट 30 बैग्स। तो जैसे हम लोगों ने अभी क्वेश्चन नंबर अपना सॉल्व किया तो क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल वैसे ही है ना। तो क्या करेंगे, ऐसे ही हम लोग सॉल्व कर लें कि टोटल कॉस्ट ऑफ 5 बैग्स की टोटल कॉस्ट। और ये 5 बैग्स कौन से हैं, ये राइस वाले हैं बैग्स। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में राइस लिख दे रहे हैं, राइस लिख दें ताकि हम लोग को पता रहे ये 5 बैग्स इनकी कॉस्ट है टोटल। ये उसके लिए फाइंड करेंगे तो हम लोग 30, क्योंकि 1 बैग की कॉस्ट इसमें हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू आ जाएगी 150 रुपी। ये है 5 बैग्स ऑफ राइस की, 5 बैग्स ऑफ राइस की कॉस्ट। नाउ सिमिलरली वी हैव टू फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ 2 बैग्स, वो भी शुगर वाले। सो लेट अस राइट हियर टोटल कॉस्ट ऑफ 2 बैग्स। 2 बैग की कॉस्ट हमें चाहिए, 2 बैग्स। और ये बैग कौन से हैं, शुगर वाले बैग हैं, ठीक है। तो शुगर वाला जो एक बैग है उसकी कॉस्ट है 24.75 रुपी। तो यहाँ हम लिख दें 24.75 रुपी। अब हमारे पास 2 बैग की कॉस्ट बतानी तो इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दें। जब व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस लेट अस सी क्या व्हाट वी गेट हियर। सो 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 7 जा 14 प्लस 1 15, कैरी 1, 2 4 जा 8 प्लस 1 9, now 2 2 4, that means 49.50 rupee. This is the cost of 2 bag for sugar. Now we have to find total cost of bags. total cost कितनी आएगी इन सभी बैग्स की। टोटल कॉस्ट ऑफ बैग्स, पूरे सभी बैग्स की टोटल कॉस्ट कितनी होगी उसके लिए हम लोग क्या करें, जो 5 बैग्स की कॉस्ट है दैट इज 150 रुपी। 150 रुपी इसमें हम लोग ऐड कर दें शुगर वाले जो 2 बैग्स थे उनकी कॉस्ट को जितनी वैल्यू आ रही है 49.50 रुपी। सो ऐड दिस प्लस 49.50 रुपी। तो इन दोनों को हम लोग ऐड कर दें, देन आफ्टर एडिंग दिस वी कैन गेट आवर आंसर। तो ऐड कर दीजिए, इधर लिख दीजिए यहाँ पे 150, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे पॉइंट में हम ऐसे 0 लगा करके ये वैल्यूज नीचे लिख दें, 49 का 49 इधर और डेसिमल नीचे डेसिमल एंड देन 50। सो व्हेन वी ऐड दिस वी गेट आवर आंसर, हमें अपना आंसर मिल जाएगा 0 5 डेसिमल 9 प्लस 4 9 1 एंड दिस आंसर इज इन रुपी में आंसर आएगा 199.50 रुपी, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर।
So I am going to write here answer. This is our question number 9. इसी क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व कर लिया है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 13. इन क्वेश्चन नंबर 13 this is given that Rita travels 0.3 part of her school distance by auto rickshaw. रीता को अपने स्कूल जाना है, तो स्कूल जाने के लिए क्या करती है? रीता पहले जाती है ऑटो रिक्शा से चलती है 0.3 पार्ट, ठीक है। फिर उसके बाद 0.5 पार्ट बाई बस, फिर उसके बाद थोड़ी दूर तक जाती है ऑटो रिक्शा से, फिर उसके बाद में बस से जाती है, और कितना 0.5 पार्ट बस से जाती है, एंड रेस्ट बाई वॉकिंग, और बाकी जो बच जाती है डिस्टेंस वो फिर पैदल चली जाती है। इफ द डिस्टेंस टू स्कूल फाइंड द डिस्टेंस वॉक्ड बाई है, तो आप ये बताना है कि कितना डिस्टेंस वो पैदल जा रही है अपने स्कूल तक। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास ये एक रीता है, ठीक है। रीता इसको स्कूल जाना है, अपने स्कूल जाना है। सो सपोज दिस इज स्कूल। तो रीता जब अपने स्कूल जाती है तो 0.3 पार्ट, सपोज ये 0.3 पार्ट हो गया, ठीक। 0.3 पार्ट ये ट्रेवल करती है ऑटो रिक्शा से, फिर उसके बाद 0.5 पार्ट ये ट्रेवल करती है बस से। सो सपोज ये इतना है 0.5 पार्ट, ठीक है। दिस इज 0.5 पार्ट, और ये ट्रेवल करती है बस से। नाउ जितना पार्ट बच जाए उस रिमेनिंग पार्ट वो अपना जाती है बाई वॉक, मतलब पैदल जाती है, ठीक है। तो इतना इसको फाइंड करने के लिए हम प्लस 0.5, तो हम लोग ऐड करेंगे तो मिल जाएगा 0.8। दैट मीन्स पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक के अगर हमें फाइंड करना है तो कितना आ जाएगा? 0.3 प्लस 0.5, तो 0.8 पार्ट कितना आएगा? 0.8 पार्ट 0.8 हो गया। ये पूरा पार्ट 1 होता है, तो ये पूरा पार्ट अगर 1 है तो अगर हमें रिमेनिंग वाला फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे? 1 में से 0.8 ये माइनस कर दें, है ना, तो रिमेनिंग वाला आ जाएगा पार्ट, ठीक है। तो जो हमारे रिमेनिंग पार्ट है वो रिमेनिंग पार्ट हमने फाइंड कर लिया है। सो वी कैन राइट हियर रिमेनिंग पार्ट कितना पार्ट रिमेनिंग है उसके हम लोग क्या करेंगे? 1 माइनस जो ऑटो रिक्शा से चला है वो चला है 0.3, और प्लस जो बस से चला है 0.5 पार्ट, दोनों को ऐड करके फिर 1 से माइनस कर देखिए 1 माइनस 0.8। When we solve this we get here 0.2। देखिए आप लोग सॉल्व कीजिएगा 0.2 पार्ट आ जाएगा। तो हमें फाइंड करना है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई वॉक से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। उसके लिए हम लोग 0.2 पार्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे 30 किलोमीटर से। टोटल कितनी लेंथ है? कितना? 30 किलोमीटर है, उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें अपना आंसर मिल जाएगा। नाउ हम लोग ने क्या किया? 0.2 पार्ट ये हम लोग ने फाइंड कर लिया, इतना रिमेनिंग हुआ है। अब हमें फाइंड करना है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई वॉक। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई वॉक मीन्स पैदल, ट्रेवल्ड बाई वॉक, तो पैदल चली है तो 0.2 पार्ट इतने चला है, तो इसके लिए हम लोग फाइंड करेंगे तो वो फाइंड होगा टोटल डिस्टेंस कितना होगा। टोटल डिस्टेंस, ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस वो डिस्टेंस है जो हाउस से, उसके घर से लेकर के स्कूल तक के डिस्टेंस है। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे रिमेनिंग पार्ट से। रिमेनिंग पार्ट बाई वॉक वाला था तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख देंगे रिमेनिंग पार्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इसको। टोटल डिस्टेंस है 30 किलोमीटर, देखिए बुक में गिवन है टोटल डिस्टेंस 30 किलोमीटर। सो हम लोग क्या करें? 30 को ऐसे मल्टीप्लाई कर दें रिमेनिंग पार्ट इज 0.2
2. So let's multiply this. इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 2 into 0 0, 2 into 3 6. अब इसमें देखिए पॉइंट में वैल्यू है तो 1 डिजिट के पहले पॉइंट है तो 1 डिजिट के पहले हम भी यहाँ पे पॉइंट यूज करें, दैट मीन्स 6.0। या फिर ये जो वैल्यू हमारी आई है ये 30 किलोमीटर में था तो फिर ये हमारा 30 ये जो 30 किलोमीटर था इट मीन्स 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर 6.0 मीन्स 6 किलोमीटर ट्रेवल्ड बाई वॉक। 6 किलोमीटर बाई वॉक ट्रेवल किया है रीता ने। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। सो वी कैन राइट हेयर, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि रीता ट्रेवल्ड बाई वॉक, रीता ट्रेवल्ड बाई वॉक कितना 6 किलोमीटर इक्वल टू 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर बाई वॉक रीता चली है, पैदल चली है। So in this way we can solve our question number 13. So I hope that you all can complete this exercise and all the questions. So all the best to all of you. Bye bye and have a nice day to all of you.